नमस्कार, प्रणाम। ग्राम विकास सेवा समिति सुखी सेमरा की तरफ से सभी सदस्यों और सभी मेरे भाइयों को सादर प्रणाम और छोटे भाइयों को बहुत सारा आशीर्वाद। आशा करता हूं ये नया साल है, नया वर्ष है, न्यू ईयर है और आप सभी लोग एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ अपने काम को कर रहे होंगे और इसे जरूर करिएगा। रोज बढ़ना है, रोज काम करना है। दोस्तों, आज आपके समक्ष आने का, आपके बीच में आने का मौका मिला था। सोचा कि आपसे कुछ बात कर लेता हूं। कुछ काम भी किए गए हैं तो इसकी जानकारी आप सभी के बीच में साझा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये संगठन, मैं पहले से बोल रहा हूं, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसमें कोई एक नहीं है। हम सभी लोग मिलके ही कुछ कर रहे हैं और इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पिछले 2 माह से कुछ कार्य को किए हैं, कुछ कार्य को करने जा रहे हैं। जो भी संगठन के तरफ से, जो भी अपने गांव में, क्योंकि सब कुछ तो बिखरा ही हुआ था, सुधार रहे हैं। जो समझ में आ रहा है, जो लोगों से आउटपुट आ रहा है कि ये चीज को पहले करना चाहिए था, उस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हम लोग इम्प्लीमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग कहीं से भी हैं, जो जहां है वहां से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाइयों, इसी सपोर्ट के लिए तो आप सभी को लिया गया है, इसी सपोर्ट के लिए तो आप सभी को चुना गया था। आज क्योंकि हम लोग काम को तो कर रहे हैं, काम तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि अब अपना संगठन एक संगठित क्षेत्र में हो चुका है, हम लोग एक संगठन के कार्यकर्ता बन चुके हैं और हम लोग उस काम को कर भी रहे हैं। लेकिन इसमें चैलेंज बहुत ज्यादा आ रहा है दोस्तों। चैलेंज इस काम का आ रहा है, इस बात का आ रहा है कि काम को हमने निर्धारित तो कर लिया, ये चीज करना है, कैसे होगा, उस समय पे कौन खड़ा रहेगा, कौन उस समय पे उस ग्राउंड जीरो पे अवेलेबल है, क्योंकि काम तो सारा इंप्लीमेंट ग्राउंड जीरो पे होना है, उस गांव में होना है। अब क्योंकि दिसंबर माह में मैं भी गया था, उस समय मेरे सामने भी कुछ 2-3 दिन का कार्य चला था, कोई नहीं आया था दोस्तों। हो सकता है उनके पास कोई रीजन रहा हो, कोई कारण रहा हो, कुछ विशेष रहा हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें उसके लिए एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ा है और हम लोग उस स्ट्रिक्ट डिसीजन को लिए हैं। और ये जो डिसीजन लिए हैं वो कोई मेरी एक अकेले की सहमति नहीं है। अपने संगठन में जो 140-150 लोगों की संख्या है, सबसे बात हुई है, ग्रुप मीटिंग्स चल रहे हैं और उनसे मिलके इस चीज को लिया गया है। हम लोगों ने अपने काम को, अपने संगठन को अब एक मैनेजमेंट में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि ये संगठन अब चल पड़ा है। हम लोग क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, आउटपुट भी अच्छा आ रहा है, सपोर्ट भी लोगों का मिल रहा है, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो सपोर्ट तो मिलना ही है दोस्तों। और जो निगेटिव है वो तो साइड है, उनसे हमें मतलब भी नहीं है, उनसे हमें मतलब रखना भी नहीं है, और वो क्या सोचेंगे उससे हमें सोचना भी नहीं है। हमें तो बस इतना सोचना है कि हमें क्या करना है। तो अब क्योंकि संगठन में जनवरी माह भी आ चुका है, हम लोग डोनेशन भी स्टार्ट कर चुके हैं और फिर हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट भी हैं जो इस मंथ में हमें कंप्लीट भी करना है। लेकिन जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे वो था मैन पावर का, कि कौन उस काम को करवाएगा, कैसे होगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं, एक मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है और उस मैनेजमेंट में लोगों को लेके आना बहुत जरूरी है, उत्तरदायित्व देना बहुत जरूरी है, प्रभार देना भी बहुत जरूरी है। हमने प्रभार दिए हैं दोस्तों, हमने कुछ लोगों के नाम चयनित किए हैं, कुछ नाम सेलेक्ट किए हैं, जिनको हमने कुछ काम दिए हैं, जिनको हमने कुछ पद बांटे हैं। वो बांटना अति आवश्यक है क्योंकि हम लोग अब विस्तृत रूप में फैल चुके हैं। हमारी चर्चाएं हो रही हैं समाज में कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो हमें वॉच भी कर रहे हैं
कि देखा था नहीं ये लोग का कर लेता, देख ले। लेकिन दोस्तों वो लोग के दिखाऊं के तबा क्या कि वो लोग हमने के विरोधी तो हो सकता, मानता नहीं, दुश्मन तो नहीं के, झगड़ा तो हो ही ना। अगर वो लोग हमने के स्ट्रेंथ जाने के चाहता तो स्ट्रेंथ देखा हम सब, तो स्ट्रेंथ जाने ला और स्ट्रेंथ दिखावे पूरे को मैनेजमेंट के एगो एक लेवल के हमने के सिलेक्शन कैले बनी सा, एगो गठन कैले बनी सा, हमने के कुछ पद बटले बनी सा कि हमने के कैसे वो काम के कल जाए। कोई भी प्रोजेक्ट अगर जाता जाए चीज करे के बाद तो हमें के इन्वॉल्व रही और केकर का दायित्व होगा। अब आप सभी के सहमति से हमने इस चीज को बना तो लिया है और आप सभी के बीच में मैं उनके नाम को साझा कर रहा हूं। आप लोग इसे ध्यान से सुने। उन सभी के कॉन्टेक्ट नंबर अपने ग्रुप में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी मेरे पास सभी का कॉन्टेक्ट नंबर मैक्सिमम लोगों का है बट कुछ लोगों का नहीं है, इसलिए मैं कॉन्टेक्ट नंबर शेयर नहीं करूंगा। मैं बस नाम शेयर करूंगा और पद शेयर करूंगा और आप सभी का दायित्व है कि जिन भी लोगों को मैं पद देने जा रहा हूं या हम संगठन दे रहे हैं, हम संगठन के लोग मिलकर इनको दे रहे हैं, उनसे क्वेश्चन करने का अधिकार अपने संगठन के सभी सदस्यों का है। सब लोग पूछेंगे और मैंने शुरू में भी बोला है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उनको सभी लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपने माध्यम से अपने घर तक इंप्लीमेंट कराएंगे। ये आप सभी का दायित्व है दोस्तों। ऐसे मेरे बोलने से और आपके सुनने से नहीं चलेगा। मैं भी कुछ कर रहा हूं, आप सभी मिलके भी कुछ करें, अपने ग्राउंड जीरो पे अपने लोगों को बताएं कि हमने ये चीज किया है और इसे आपको कैसे करना है, इसका कैसे यूज करना है और इसको कैसे यूज में लाना भी है। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं और मैं नाम आपको बता रहा हूं, साझा कर रहा हूं। जो हमने पद निर्धारित किए और सबको पद दिया गया है, इसमें कार्यवाहक का पद दिया गया है। कोई भी काम जब गांव में जाएगा उसे कौन करेगा, उसको करने के लिए कौन खड़ा रहेगा, उसे कौन करवाएगा। तो यह काम जो करेंगे ये अप्पू जी हैं, इनका नाम कुंदन झा जी हैं। ये कुंदन झा जी हैं जो अप्पू के नाम से, उनका जो निकनेम है वो अप्पू के नाम से हम लोग जानते हैं। सुजीत झा जी हैं जो मेडिकल का स्टोर चलाते हैं, गांव में रहते हैं, सुजीत झा रहेंगे। ओम प्रकाश झा जो LIC का काम करते हैं और गांव में रहते हैं, वो ये सब लोग कार्यवाहक में हैं। सुदर्शन प्रसाद है जिनकी दुकान है, वो कार्यवाहक हैं। राजकुमार शाह हैं, कृष्ण मोहन झा, कौशल झा, एहसान अंसारी, रवि झा, चंचन झा, अखिलेश झा, बबलू ठाकुर और महेश झा, ये सभी लोग कार्यवाहक हैं। इनका काम है कि जो भी प्रोजेक्ट उनको दिया जाएगा कि इसे गांव में इंप्लीमेंट करने के लिए, उस कोई भी निश्चित स्थान पे इंप्लीमेंट करने के लिए, अब रिस्पॉन्सिबल तो होंगे, ये काम करवाएंगे, लेकिन इनकी भी तो निगरानी दोस्तों बनती है कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इनके लिए भी हमने कुछ नाम सेलेक्ट किए। अब ये इनको जो पद दिया गया वो हम पर्यवेक्षक बोलते हैं। पर्यवेक्षक जो उस कार्य को देख रहा है, जो कंट्रोल करेगा, एक नॉर्मल से वर्ड में समझे तो बस उसको कंट्रोल करेगा या देखेगा या सुपरविजन करेगा। तो वो जो होंगे वो नीरज झा है, नीरज झा, विकास झा, धीरज झा और सुमन झा, अजीत झा और ब्रजेश झा, ये लोगों को पर्यवेक्षक का दायित्व दिया गया है। ये सभी लोग ग्राम में, गांव में अपने या नियर बाय ही रहते हैं और ये लोग पर्यवेक्षक के तौर पे कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए आ सकते हैं। हम सभी ने इन सभी लोगों से बात करके और अपने संगठन के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात करके ही ये चीज को इंप्लीमेंट किया। उसके बाद संपर्क प्रमुख, संपर्क प्रमुख का काम होता है कि आपके मन में कोई डाउट है किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो आप इन लोगों से बात ना करके इस संपर्क प्रमुख से बात कीजिएगा कि ये काम में क्या गड़बड़ी रही या क्या उचित या अनुचित रहा। तो इनके लिए आप जो कॉल करेंगे दोस्त, वो है रामू झा, रामाशंकर झा, अमन मिश्रा, कमलेश झा और रमोज झा जी। ये लोग आपको इस चीज का जवाब देंगे कि प्रोजेक्ट पे काम पूरा हुआ
नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या है, और क्यों नहीं हुआ तो इसको कैसे करेंगे, ये सारा चीज का ये लोग काम देख रहे हैं। दोस्तों हमने सोचा है, क्योंकि देखो बिना मैनेजमेंट के तो कुछ होगा नहीं, मैनेज तो इसको करना पड़ेगा, तो हम इसे कर रहे हैं। हमने अपने नाम सुनिश्चित किए, ग्रुप में आप सभी लोग मेरे बात को सुन रहे हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो प्लीज, हम लोग कंटिन्यूअसली पिछले 3-4 दिन से ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, जूम ऐप पे, कुटुंब ऐप पे, और जहां भी सुटेबल लग रहा है हम लोग ट्रायल बेसिस पे बट मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं। तो आप लोग उस डिस्कस कर सकते हैं। आप सभी की राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये मेन इंफॉर्मेशन था। हम लोग अभी तक चुप थे, अब हम खड़े हो गए और ये सभी के सपोर्ट से खड़े हुए हैं। आप सभी लोग हैं, आप सभी लोग खड़े हैं। हमारा साथ आपको देना है और आपका साथ मैं दे रहा हूं। हमारे संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं उनका हमेशा वेलकम है। मेरा या हम लोग जो भी शेयर करते हैं, जो भी नंबर है, उस सब पे आप लोग अपना कोई भी विचार हो या कोई भी हमारे खिलाफ अगर कंप्लेन ही है आपके मन में, उसे आप प्लीज साझा करें। हम लोग सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे दोस्त, क्योंकि हम सभी लोग अपने गांव के इस संगठन से क्यों जुड़े थे, कुछ करने के लिए जुड़े थे। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी हैं दोस्त कि वो डोनेशन देने के बाद साइलेंट है। ऐसा मत होइए, आप सभी के सहयोग से ये चलेगा। मैं चाहता हूं कि जितने ग्रुप में जितने लोग हैं ना, वो सारे एक्टिव रहें और आप सबको एक्टिव होना पड़ेगा। तभी हम लोग एक आदर्श गांव बनाएंगे और एक आदर्श गांव की तरफ बढ़ेंगे भी, और आगे भी कहीं बताएंगे कि हमने अपने आप को ऐसे इंप्लीमेंट किया था, तुम भी कर लो। थैंक यू, आपने टाइम दिया। मैं थोड़ा ज्यादा भी बोल गया, लेकिन थोड़ा सा बोलना जरूरी है भाई। रउआ लोगों से बतियाता नहीं, पता नहीं मन करला बहुत कुछ बोल दी, वो बोलनी है। अगर कोनो गलती होके तो माफ करें, अदरवाइज अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और संगठन में जुड़े रहिए और इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू।